आज विजयदशमी के दिन उत्तर भारत में रावण दहन होता है। देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी और श्री राम जी का भी बड़ा निकट संबंध। चैत्र नवरात्रि में 9वें दिन श्री राम जी का जन्म हुआ, तो अभी ये जो शरण नवरात्रि के दिन, विजयदशमी के दिन घर लौट आते हैं, अयोध्या लौट आते हैं। राम घर लौटाए, यही विजय हुआ। राम माने हमारी आत्मा। हम अपनी अयोध्या माने हमारा शरीर। अयोध्या जो हनन करने योग्य नहीं है, जिसको चोट पहुंचाने योग्य नहीं है, वो अयोध्या। ऐसी शरीर रूपी अयोध्या में आत्म रूपी ज्ञान प्रकाश आते ही विजय ही विजय होता है सब जगह। ये आत्मज्ञान की ही बात है। फिर कहानी क्या है? ये सब हमारी जो परंपरा में 9 दिन देवी की आराधना करते हैं, तो महाकाली की आराधना में वो कहते हैं मधुकैटभ को महाकाली ने हराया। मधुकैटभ का जन्म कैसे हुआ? भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, उनके कान के मेल से मधुकैटभ दोनों पैदा हुए। माने सुनने से ही तो राग होता। मधु माने क्या? राग। कैटभ माने द्वेष। राग द्वेष सुनने से ही तो होता है ना। किसी के प्रति द्वेष सुनने से होता। कान माने ये सब अवगुण जो है हमारे भीतर पैदा होने लगते हैं, और इनको दूर करना हो तो दैवी शक्ति, दैवी कृपा के बगैर नहीं संभव होता है। इसलिए मधुकैटभ के साथ हजारों साल भगवान विष्णु लड़ते रहे। किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं। माने ना विष्णु हारे ना मधुकैटभ हारे। हजारों साल। माने आप अपनी राग द्वेष के साथ आप उसको हटाने की चेष्टा करोगे, वो संभव ही नहीं है। आपके अंदर पैदा हुआ राग को आप कैसे मिटाओगे? आपके अंदर का द्वेष कैसे आप मिटा पाओगे? नहीं संभव है। तब भगवान विष्णु देवी की प्रार्थना करते हैं, दैवी शक्ति के रूप में आकर जल के अंदर मधुकैटभ को हनन करती है, मधुकैटभ को वध करती है। देखियो, संस्कृत में वध और वध में एक ही मात्रा का ही अंतर है। वध माने बोल, वध माने हनन करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाषा की जो गहराई है संस्कृत में, वो अद्भुत है। मौन में, जल के भीतर, जल माने प्रेम, आपह आप्त, ये हमारे आप्त है। माने क्या हमारे बहुत नजदीक के हैं, हमारे प्रिय हैं। आपका ये भी अर्थ है, जल ही नहीं है, प्रेम भी। प्रेम रूपी सागर में जो उत्पन्न हुई दैवी शक्ति मधुकैटभ माने राग द्वेष को समाप्त कर देती है। ये रहस्य है। और दैवी शक्ति हमारे भीतर जागृत होना हो तो कैसे होगा? मौन में होगा, ध्यान में होगा। तो मंत्रों के उच्चारण से और उसके तरंगों को ध्यान में बैठ के स्वीकार करने से हमारी चेतना बढ़ती है। फिर उपवास करने से, मिताहार करने से। देखिए, व्रत रखते हैं पूरे देश भर में, मगर हम व्रत रखने में कुछ गड़बड़ करते हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ करते। व्रत करते क्या?
अनाज नहीं चलेगा मगर बाकी सब जिलेबी चलेगी। आलू खा सकते हैं। अरे आलू भी वही स्टार्च है भाई, वही पोटैटो जो सेम स्टार्च है जो चावल में आटे में, वही स्टार्च। आलू खा लेते, तली हुई आलू वो भी। अरे भाई थोड़ा विश्राम तो दे, कृपा तो करो अपनी ही यकृत पर, अपनी ही लिवर पर, अपनी पेट पर तो थोड़ा कृपा करनी चाहिए हमको। व्रत रखना माने यही कंद मूल का माने जो फल है, फलाहार करते हैं, फल लीजिए, मखाना ले सकते हैं, ऐसी तो हल्का, जो हल्का और आसानी से सुपाच्य हो सकता है, माने सुपाच्य भोजन, हल्का सा कुछ ले, फलों के रस ले, फल ले। इस तरह से करने से क्या होगा, शरीर शुद्धि होती। शरीर शुद्ध होने से चेतना जागते। बहुत ज्यादा खाने से तो नींद ही आ जाती, फिर ध्यान का क्या बात, ध्यान तो होता ही नहीं कहीं। इसलिए प्रार्थना के साथ हमेशा व्रत का एक गांठ हम लोगों ने, पूर्वजों ने लगाया। कोई भी पूजा हो, पाठ हो तो थोड़ी देर व्रत करो, या 1 दिन का 2 दिन का व्रत करके पूजा करो, तब शरीर शुद्ध होता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स है वो सब दूर होता है। शरीर में टॉक्सिन्स दूर होता तो मन एकदम खिल उठता है, शरीर में रोम रोम में चेतना जागती। फिर कीर्तन करो, भजन करो, मंत्रों का सुनो, मंत्रों का उच्चारण सुनो या करो। ये सब करने से चैतन्य शक्ति हमारे भीतर जागती। वही तो देवी है। और देवी कितने रूप में है हमारे भीतर, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्व विधीयते, जीव के रूप में, चैतन्य के रूप में हमारे भीतर है। फिर बुद्धि के रूप में वही है, शांति के रूप में वही है। ये पूरे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कितने रूप में, कितने तरह से देवी हमारे भीतर मौजूद है। वो कहीं से उनको आना नहीं पड़ता, वो है, बस तुम्हें पहचानना। तो ये सब आसुरी शक्ति समाप्त हो और दैवी शक्ति का उस पर विजय हो, ये विजयदशमी है। तो विजयदशमी के दिन मान ले कि हमारे भीतर का सारी जो नकारात्मकता वो सब चली गई मान के चलना चाहिए। नहीं तो विजयदशमी नहीं मनाया। विजयदशमी मनाने का मतलब ये है कि हम फिर से वही बन गए जी, जब बालपन में हम थे। कैसे थे हम, एकदम मस्त थे, हमारे भीतर कोई नकारात्मकता नहीं थी, प्रसन्न थे, हम कूदते थे, एकदम नाचते थे। चलते कहाँ थे, कूदते ही थे, नाचते थे। ऐसे एक उत्सव पूर्ण चैतन्य वातावरण हम अपने भीतर पाते हैं तो समझ लेना हमने विजयदशमी मनाया। बार बार धूल जम जाता है तो हर साल उस धूल को हटाना है, वही तो नवरात्रि है। वैसे हमारे पूर्वजों ने 4 नवरात्रि बोले, चारों सीजन पे, चारों ऋतुओं पर 4 नवरात्रि की प्रथा था, मगर उसमें ये बहुत मुख्य नवरात्रि। मैंने 4 बार आप अपने भीतर सफाई करते जाओ और एक समय आएगा जब वहाँ नित्य निरंतर ज्योति की प्रकाश बनी रहेगी। फिर रोज नया रात्रि है, नवरात्रि है, नया दिन है, नया रात्रि है और प्रति नित्य उत्सव है। तब वो बोलते हैं कि नित्योत्सव है, माँ का नित्योत्सव है। मैंने उत्सव कभी समाप्ति नहीं हो जीवन में, इसी को ज्ञान कहते हैं। हाँ? जीवन उत्सवमय हो जाए तो ज्ञानी है, वही भक्त है। भक्ति से ये प्राप्त होती है। अभी वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया
जो चिंता करते हैं ना, इन पर इन्होंने कुछ किया, रिसर्च किया, संशोधन। उसमें इन लोगों ने पाया 85% जो चिंताएं लोग करते हैं वो कभी होता ही नहीं है। भय और चिंता हो ना, वो चिंता जो करते हैं वो होता ही नहीं। और जो बचा हुआ 15% है, इसमें जो समस्या आती है उसको हम वो झेल पाते हैं, आराम से उसको निपट लेते हैं उससे। और कहते हैं कि उसमें भी 90%, मैंने सिर्फ 3% ऐसा होता है जो चिंतक जो करते हैं वो घटित होती है, मगर वो भी कुछ मायने नहीं रखता। अभी ध्यान वगैरह करने लगे तो वो 3% भी खत्म हो जाता है। माने जो चिंता हम करते हैं ये फिजूल है, समय का व्यर्थ करना चिंता करने। ऐसे कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। वो एक बहुत सुंदर गाना भी है, कर्म सकल तव विलास। आप तो जानते हो, कर्म सकल तव विलास, लोक अहम केवल हास। जब लोग अहम करते हैं ये हंसी की बात है। क्यों? सब कुछ करने वाले वही है, उसी से चलता है सब। कर्म तक सकल तव विलास। इस तरह से भक्त इस रहस्य को पहचानते हैं तो जीवन में जीत हो जाते, विजय हो जाता है। फिर जीवन पूरा विजय यात्रा, जीवन की यात्रा विजय यात्रा होती है जब हम हमारी चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। टुडे द विक्ट्री डे, that means victory of the good over the not so good, the evil. And evil is what? It's not something which exists, but just a shadow. When light is on one side, and if an object is opaque, you find the shadow on the other side. But when you are enveloped by light from all sides, where is the shadow? Shadow simply disappears. So when through knowledge, wisdom, that includes meditation, when you are lit from every side, you realize your wholeness, your completeness, then life is all victorious. Life is all celebration. You know, all the negativity, the worries that clog our mind are our enemies. First of all, they waste our time, because worries, as we heard yesterday, 85% of the worries never happens. And the 15% worry that we do, even 90% of that, you are able to manage it very well. And the remaining 1 or 2%, that if at all it happens, you get the strength to manage it. And if you are a meditator and you are on the spiritual path, even that doesn't happen. So, simply sitting and worrying is wasting our time. But this, how can we do it? It just comes to us. Then you say, yeah. Then you cleanse, keep your body free from toxins. So, fasting is always connected with prayers, isn't it? World over, everywhere people do fasting and prayer. Fasting is why? It's only to cleanse the body. It's not to please God or goddesses. Just to purify your body so that your mind is light, your body is light, and it's able to hold the energy. It's all about energy. The whole universe is just energy. So the cosmic pure energy takes over, and that is the victory. The big mind takes over, the small little mind which is, all the time
complaining or nagging little small mind is taken over by the big mind, then there is eternal peace and celebration in life. So that is the message for Vijayadashmi. Victory of the big, the grandeur in you over the petty things. Yeah. Recognizing the wisdom in us is the Vijayadashmi.